हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री कि ये इंग्लिश लैंग्वेज कब वजूद में आई और इसमें क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए। क्या ये इंग्लिश जैसे आज है ऐसे हजारों साल पहले थी? तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का जो विस्तार, जो वजूद में आना है, ये अचानक नहीं आ गई। ये बहुत धीरे धीरे आई। और धीरे धीरे कैसे आई कि इसको आमतौर पे माना जाता है कि ये 5th सेंचुरी में आई। फिफ्थ सेंचुरी। और ये आई कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में एक जनजाति होती थी सेल्टिक। सेल्टिक। और ये लोग सेल्टिक भाषा बोलते थे। और सेल्टिक में भी बहुत सारी जो भाषाएं थी, उसमें से एक जो कॉमन थी वो थी ब्रिटोनिक। ब्रिटोनिक। इंग्लैंड में 5वीं सेंचुरी, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन में 5वीं सेंचुरी के करीब में ग्रेट ब्रिटेन में एक जनजाति थी सेल्टिक, और वो सेल्टिक लैंग्वेज की ब्रिटोनिक भाषा बोलती थी। ठीक है। तो हुआ क्या कि 5th सेंचुरी में 3 प्रजातियां ग्रेट ब्रिटेन आई। एंगल्स, सैक्सन्स, जूट। ठीक है। ये 3 प्रजातियां आई कहां से? नॉर्थ यूरोप से। नॉर्थ यूरोप से आई। इनकी जो लैंग्वेज थी वो जर्मन थी। जर्मन। और ये ब्रिटोनिक। ये मिलके कौन सी लैंग्वेज बन गई? ये जब दोनों मिले, ये तीनों जातियां आके यहाँ पे रहने लगी ग्रेट ब्रिटेन में, और यहाँ की जो पुरानी लैंग्वेज थी वो जो सेल्टिक ब्रिटोनिक थी। तो ये दोनों मिलके एक नई लैंग्वेज वजूद में आई जिसको बोलते हैं हम ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश। ठीक है। तो ये पहली लैंग्वेज है इंग्लिश की जो 5th सेंचुरी में ओल्ड इंग्लिश के रूप में जन्म हुई। ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर 11वीं सेंचुरी में आता है एक कॉन्करर फ्रेंच से एक कॉन्करर आता है विलियम। ठीक है। एक कॉन्करर आता है जो विलियम द कॉन्करर, उसका नाम है। 11वीं सेंचुरी 1066 ईस्वी में विलियम द कॉन्करर। ठीक है। ये आता है। और जो इनके जो लोग होते हैं, वो जो इनके लोग होते हैं वो नॉर्मन कम्युनिटी से होते हैं। नॉर्मन। इनकी लैंग्वेज क्या होती है? फ्रेंच। ठीक है। 1066 ईस्वी में ये विलियम द कॉन्करर आके इंग्लैंड पे
रूल करते हैं, इंग्लैंड को कब्जा कर लेते हैं, इंग्लैंड पे रूल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लैंग्वेज कौन थी? ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे पहले थी इंग्लैंड में। ठीक है, अब क्या हुआ? फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश ये दोनों मिलके बन गई मिडिल इंग्लिश। और ये एक दिन दो दिन में नहीं होता है, ये मिडिल इंग्लिश बनने में 300 साल लगे। कितने लगे? 300 साल। फ्रेंच और ओल्ड मिलके, ये जो नॉर्मल लोग थे ये फ्रेंच बोलते थे, यहाँ के जो लोग थे ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, और जो चर्च में यूज होता था या सरकारी अफसर में ऑफिस में यूज होता था वो लैटिन यूज होता था, लैटिन यूज होता था। तो ये तीनों मिलके एक नई लैंग्वेज जो बनी वो मिडिल इंग्लिश बनी। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में ये विलियम द कॉन्करर ये फ्रेंच से आए, नॉर्मन जो नॉर्मन थे, नॉर्मन कम्युनिटी के साथ, मतलब उनकी जो उनके साथ में जो आने वाले थे ये नॉर्मन थे। ये इनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच, और यहाँ पे इंग्लैंड में ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी। तो ये फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश मिलके मिडिल इंग्लिश का आगाज होता है 11वीं सेंचुरी में। ठीक है, फिर एक आता है मॉडर्न इंग्लिश। पंद्रहवीं सेंचुरी में इसका जो टाइम है 1450 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा चेंजेस आता है। चेंजेस का नाम है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। जिसके इसके बारे में जानना हो वो इसके बारे में समझ सकते हैं पूरा डिटेल से। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि वहां पे लैटिन लैंग्वेज चलती थी, सेल्टिक लैंग्वेज थी जो ओल्ड इंग्लिश में थी, और वहां पे फ्रेंच आ गई। तो फ्रेंच का जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा लॉन्ग था। तो जब ये मिला तो यहाँ पे क्या हुआ कि 15वीं सेंचुरी में जो उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन था वो चेंज हो गया। ठीक है, जैसे पहले था डार्ट, ये था मिडिल इंग्लिश में। ठीक है, अब ये मॉडर्न इंग्लिश में हो गया डेट। देख लो कितना चेंज हुआ। इसके लिए इसको द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही फेट, ये बन गया फीट। ठीक है, ये हो गया होस, ये बाद में फिर बन गया हाउस। ठीक है, ये इतने ज्यादा चेंजेस हुए थे। और ये था बोट, ये हो गए बूट। ये थी वीप, ये होगी वाइप। ठीक है, तो ये 15वीं सेंचुरी में, और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये भी ये जो सारे चेंजेस होते हैं लैंग्वेज में ये जमाने लग जाते हैं। तो ये 1450 से लेके 1750 के बीच में हुई। ठीक है, इसको बोलते हैं द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। जो उच्चारण थे लॉन्ग थे उनको शॉर्ट कर दिया गया। और शॉर्ट किस लिए? क्योंकि अब कोई आदमी फ्रेंच बोल रहा है, फिर फ्रेंच से उसको इंग्लिश में आने में एक दिन नहीं लगेगा, उसको धीरे धीरे कई सदियां लग जाती है। ठीक है,
इसी टाइम पे हमारे द ग्रेट कौन, विलियम शेक्सपियर इसी टाइम में विलियम शेक्सपियर ये आते हैं और मॉडर्न इंग्लिश को एक नई पहचान देते हैं। और ये टाइम है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। ये तो अब अपने समझ में आए। और अगर पहले आए, सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश आई। फिर ओल्ड के बाद में मिडिल इंग्लिश आई। फिर मॉडर्न आई। और मॉडर्न में अर्ली मॉडर्न और मॉडर्न, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न इंग्लिश की। मॉडर्न इंग्लिश में जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आई, तो उस टाइम पे सब मॉडर्न इंग्लिश ही चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जब व्यापार बढ़ रहा था, उपनिवेश बढ़ रहा था, तो एक दूसरे की लैंग्वेज को कंसीडर कर रहे थे। तो जैसे हमारे हिंदी से भी बहुत सारी लैंग्वेज ली गई हैं, जैसे जंगल, वरांडा। जंगल तो पता है, वरांडा वो बरामदा होता है, ठीक है। चटनी, ठीक है। शैम्पू, ये शैम्पू अपना ही हिंदी लैंग्वेज है, और इसको बोलते थे चाम्पो, मतलब मालिश करना, ठीक है। ये हो गया। और कैटेगरी, ये थी खिचड़ी के लिए, ठीक है। और पैजामा है, कुर्ता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। बंगलो है, चिट है। ये चिट वो है नोट्स, चिट्ठी, यहां से लिया गया है, चिट्ठी, ठीक है। लूट है, करी है। ये सारे हिंदी वर्ड है जो इंग्लिश में लिए गए। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। ठीक है। और कुछ वर्ड हैं जो रोमन से लिए गए हैं, रोमन से लिए गए हैं। जिसे हम पढ़ते हैं अभी मॉडर्न इंग्लिश में, स्ट्रीट, इसको स्ट्रेटा से लिया गया है। वाइन, इसको विनम से, ठीक है। तो यू है, विनम से लिया गया है, ठीक है। और कुछ वर्ड है जो जर्मन से लिए गए हैं, जैसे हो गया फ्रीडम,
फ्रीडम हो गया, रॉयल है, लिबर्टी है, किंगली है। ठीक है, देखो फ्रीडम ये जर्मन लैंग्वेज है, और रॉयल ये लैटिन है। ठीक है, लिबर्टी ये भी लैटिन है, और किंगली ये जर्मन है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से भी बहुत सारे वर्ड लिए गए हैं। ग्रीक, उसमें से फिलोसफी, फिलोसफी खुद एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? फिलो, फिलो का मतलब हो गया है लव, और सोफिया का मतलब हो गया विजडम। ठीक है, ज्योमेट्री ये भी ग्रीक वर्ड है। जियो मतलब होता है अर्थ। ठीक है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोस मतलब होता है लाइफ, और लॉजिया, लॉजिया का मतलब हो गया स्टडी। ठीक है, टेलीस्कोप है, टेली मतलब हो गया फार, स्कोप मतलब हो गया लुकिंग। ठीक है, ये हो गया। जियोग्राफी हो गया, जियो मतलब अर्थ हो गया, ज्योग्राफी। जियो मतलब हो गया अर्थ, ग्राफ मतलब हो गया राइटिंग। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो ग्रीक से यूज होते हैं। और ये ग्रीक वर्ड ज़्यादातर यूज किस में होते हैं? तो ग्रीक वर्ड फिलॉसफी में यूज होते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं, साइंस में यूज होते हैं, लिटरेचर में यूज होते हैं। ठीक है, और एक वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोस मतलब होता है पीपुल, और क्राउड्स कौन सा वर्ड है? क्रेटो है। क्रेटो मतलब होता है रूल। ठीक है, तो ये देखिए कैसे एक दूसरे से अभी लिंक है। ये सारे वर्ड मैं इतना डिटेल में ग्रीक वर्ड क्यों बताया हूँ, क्योंकि ग्रीक वर्ड आगे जब पढ़ेंगे वोकैबुलरी में बहुत, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे बहुत कोई रूट वर्ड है,
जैसे रूट वर्ड है मेंबर। हाँ, अब इसमें एक वर्ड डाल देंगे तो ये रिमेंबर हो जाएगा। तो ये री का मतलब होता है, इसका अलग से सिंगल, अगर अलग खाली आर ही रखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ मिलाएंगे तो ये याद करना हो जाता है। हालांकि ये इसमें फिक्स नहीं है, मैं इसके डिटेल बताऊंगा आपको। जैसे पॉसिबल, पॉसिबल हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब पॉसिबल मतलब कोई चीज संभव है। अगर मैं इसी के साथ में आई एम जोड़ दूं तो ये हो जाएगा एफिक्स। एफिक्स, तो एफिक्स में जो पहले लगेगा वो प्रीफिक्स होएगा और बाद में लगेगा सफिक्स होएगा। तो ये वर्ड फॉर्मेशन में बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये दोनों मिलके, इसका कोई सिंगल कोई माने नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, मुझे लगा कि आपको इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जय हिंद।